नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दरअसल आज बात जरा मायावती की माया की करनी जरूरी है। अब 3 दिन पहले राहुल गांधी ने जो ऑफर मायावती को दिया या मायावती के बारे में जो बात कही, उसके बाद अचानक से मायावती का जो रिएक्शन आया, मायावती जिस तरह से एक तरह से यूं कहे कि प्रहार करने लगी राहुल गांधी और कांग्रेस पे, उसकी वजह क्या है? राहुल गांधी ने तो ये कहा था कि मायावती अगर हमारे साथ आती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, और उन्होंने एक इनडायरेक्ट ऑफर भी दिया कि अभी भी अगर मायावती चाहें तो हम साथ काम कर सकते हैं। अब यूं तो आम जिंदगी में कोई भी आदमी किसी को कोई ऑफर देगा तो प्यार से, अगर डिक्लाइन भी करना है तो प्यार से मना करेगा। लेकिन मायावती ने जो एग्रेशन दिखाया, उस एग्रेशन से एक बात साफ हो गई थी कि राहुल गांधी ने कोई तो दुखती रग है जो मायावती की छेड़ी है। ऐसा क्या कारण है कि मायावती को इतना गुस्सा आ गया? राहुल गांधी की बात में कोई चुभने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के एक ही सेंटेंस में 3 अलग अलग तरह की बातें थी, और वो तीनों बातें सीधा मायावती को चुभी हैं। आप याद कीजिए राहुल गांधी ने बोला क्या है एग्जैक्टली। राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमने कोशिश की थी कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। अगर मायावती उस वक्त हमारे साथ होती तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं होती, और उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि आगे भी मायावती जी हमारे साथ अगर मिल के काम कर सके तो बहुत बढ़िया। और एक बात उन्होंने उससे पहले कही थी कि आजकल मायावती जी खुल के चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। खुल के चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? मायावती जी अगर साथ होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, और तीसरी कि अभी भी ऑप्शन खुले हैं। ये तीनों बातें मायावती को चुभ गई। वो उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मायावती की माया समझ में आई। वो माया ये है कि राहुल गांधी समझ गए कि 2027 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं मायावती बीजेपी के लिए चाहे दबाव में चाहे मर्जी से, मोस्टली दबाव में ही माना जाता है, कुछ ऐसा खेल खेलेगी जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ निशाना होगा अखिलेश यादव और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना। मायावती जीतने के इरादे से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ उस पॉकेट में मायावती को एक तरह से इशारा कर दिया है बीजेपी ने कि किस पॉकेट में मायावती को कहां कहां कितना दम लगाना है चुनाव में, और वो ज़्यादा दम वहीं लगाएंगी जहां बीजेपी कमज़ोर पड़ रही होगी। इसलिए राहुल गांधी ने अभी से एक ऐसा तुरुप का पत्ता चल दिया कि माहौल मायावती के उस कदम के लिए अभी से लोगों में बना दिया कि मायावती ऐसा भी कर सकती हैं। अब जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मायावती खुल के चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, तो लोगों के दिल में, खास करके मायावती का जो वोट है वो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, उस वोट के दिल में एक शंका पैदा कर दी कि बात तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि 2 चुनाव हो गए, यूपी का विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, मायावती कहीं गायब जैसी हो गई। वो मायावती तो है ही नहीं जो एक टाइम पे अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार समझती थी। जो चुनाव लड़ रही हैं अब, वो मायावती ऐसी है जैसे कोई इशारा करता है, कोई चाबी भरता है खिलौना में, फिर वो खिलौना चलता है, जैसी चाबी खत्म होती है वो रुक जाता है। ये शक मायावती के वोटर्स के दिमाग में डाल दिया राहुल गांधी ने। दूसरा, जब राहुल गांधी ने कहा कि हमारे साथ होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, ये शक डाल दिया बीजेपी के दिमाग में कि अगर कल को वाकई में मायावती अगर इनके साथ होती तो खेल बदल सकता था। और क्या 27 में जब राहुल गांधी कहते हैं कि अभी भी ऑप्शन खुला है, तो 27 का रास्ता खोल दिया कि अगर कहीं मायावती का दिल बदला, कहीं वो डर जो उनके अंदर बैठा है फाइलें खुलने का, उस डर से कहीं बाहर आ गई और सच में कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ चली गई, तो फिर तो बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन यूपी में होना ही है, और वैसे में बीजेपी का पत्ता साफ होना उत्तर प्रदेश में तय है। ये शक बीजेपी के दिमाग में डाल दिया, और बीजेपी अब जाहिर सी बात है और टाइट स्क्रू कसेगी मायावती पर, और मायावती के वोटर को कंफ्यूज कर दिया है। मायावती के वोटर को ये कंफ्यूज कर दिया कि वाकई में मैं नहीं लड़ रही चुनाव। दूसरा, ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर
अखिलेश यादव और उनके साथ होते तो सही बात है, बीजेपी की फिर इतनी सीटें भी नहीं आती। बीजेपी के अगर कहीं उत्तर प्रदेश में 20 सीट और कम हो गई होती तो मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं होते। और बैक ऑफ द माइंड राहुल गांधी अपना जातिगत जनगणना का मुद्दा, संविधान का मुद्दा और आरक्षण का मुद्दा लेकर तो चलते ही हैं। आरक्षण अगर इस देश में खत्म होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? वो मायावती का जो कोर वोट है उसको होगा। मायावती के कोर वोट को ही आरक्षण के बदलने का, खत्म होने का डर है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके राहुल गांधी ने मायावती के जो कोर वोटर है उसके दिमाग में डाल दिया और यही बात मायावती को तुरंत खटकी। मायावती समझ गई कि राहुल गांधी ने क्या चाल चल दी है, इसलिए तुरंत उनका इतना एग्रेशन आया, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक थाली में लपेट दिया और साथ में कांग्रेस पे ज़्यादा ही प्रहार कर बैठे कि भाई, यहाँ तक इस एग्रेशन में मायावती ने सच्चाई भी लिख दी। मायावती ने कहा कि हम जब गठबंधन करते हैं कांग्रेस के साथ, हमारा वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन कांग्रेस का वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं होता। लेकिन मायावती जी ये भूल गई कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जो कांग्रेस का वोट था वो तो आप ही ने ले लिया। तो आपका वोट अगर कांग्रेस को ट्रांसफ़र होता है तो कांग्रेस कौन सा वोट ट्रांसफ़र करेगी आपको? अब डर ये है कि ये जो वोट ट्रांसफ़र गठबंधन के वक्त होता है, कहीं सही में ट्रांसफ़र हो गया, कहीं सही में मायावती के वोट को ये पता लग गया कि बहन जी ने तो अब हार मान ली, एक तरह की कठपुतली की तरह काम कर रही हैं, तो क्यों ना अपने पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ जाया जाए। तो अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा और मायावती की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा। और मायावती को ये भी समझ में आ गया कि ये तो वाकई में राहुल गांधी ने एक बात कह के मेरी एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल दिया है। आप देखिए, जिस दिन से राहुल गांधी ने ये बात कही है, सवाल उठ रहे हैं मायावती पे कि वाकई में मायावती क्या पार्टी को ख़त्म करना चाहती है? क्या मायावती आगे ले जाना चाहती है? अगर ले जाना चाहती हैं, वो भी ममता बनर्जी की तरह अपने भतीजे के सहारे पार्टी को आगे ले जाना चाहती है, तो जिस तरह ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को खुला हाथ दिया हुआ है, मायावती अपने भतीजे को हाथ खुला क्यों नहीं देती? वो जब प्रधानमंत्री पे और केंद्र सरकार पर हमला करते हैं तो मायावती उन्हें साइडलाइन कर देती है। तो इसका मतलब तो ये है कि अब बहुजन समाज पार्टी वैसे चलेगी जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहेगी उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी तो एक ही चीज़ चाहती है कि जो उसका कट्टर विरोधी वोट है वो मायावती काटे, और जितना मायावती वोट कटवा का काम करेंगी उतना ही बीजेपी का काम आसान होगा, बीजेपी की राह आसान होती है। इसीलिए बीजेपी जिस तरह से महाकुंभ को लेकर इतना बड़ा तामझाम कर रही है, इतना प्रोपेगेंडा कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि अपना वोट पक्का करना चाहती है, बाकी वोट को वो बिखेरना चाहती है। और ये बात अखिलेश और राहुल गांधी को समझ में आ रही है कि मायावती का इस्तेमाल कैसे होगा। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में मायावती को उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहती है जो रोल दिल्ली में कांग्रेस ने अदा किया। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पर गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई एक पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की बैटल ऐसी है कि जहाँ एक एक दो दो सीट का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा या 1000-5000 वोट का भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मायावती का रोल कई सीटों पर बड़ा क्रूशल हो जाएगा। ये बीजेपी भी जानती है, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है। इसीलिए एक ये पासा फेंका गया और इस पासे में कहीं ना कहीं मायावती फंसी और लोगों को ये मैसेज मिल गया कि वाकई में मायावती की माया कुछ और ही है। और ये बात कहीं ना कहीं राहुल गांधी को समझ में आई है, इसलिए उन्होंने ये पासा फेंका था। अब मायावती उस दोराहे पर खड़ी हैं। उनके पास आज की डेट में दो ही ऑप्शन है, या तो वो जो बीजेपी कहे वो करे, जो राहुल गांधी जिसका इशारा कर चुके हैं, और उस रास्ते पे चल के फिर पार्टी का रिवाइवल तो नामुमकिन है, पार्टी खत्म ही होगी। और दूसरा रास्ता ये है कि जो राहुल का ऑफ़र है उसको मान ले, लेकिन वहाँ खतरा ये है कि फिर फाइलें खुल जाएगी तो वो जो मायावती को जेल जाने का डर है वो डर हावी हो जाता है। अब या तो मायावती अपने डर पे जीत पाएँ या फिर अपनी पार्टी को बचाएं, इन्हीं दोनों में से एक चुनना होगा। जो चुनेगी मायावती वही 2027 में रिजल्ट तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।